अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाता है तो 26/11 की तरह दोबारा दर्शा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। भूल जाए धमकी देने वाले ऐसे लोग। ये 26/11 हुआ था तब कौन सी सरकार थी? आज इस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री मोदी है। भूल जाए वो सपना 26/11 करने का। अब सर्जिकल स्ट्राइक का ध्यान रख के, किस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो गई? जिस दिन रात में मोदी जी का मन हो गया ना कि आज रात को टहलना है और आज रात को अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ बैठ के बैठक करनी है, उसी दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा, हिंदुस्तान का होगा, भारत का होगा। ये 26/11 के सपने देखने वाले भूल जाएं। पाकिस्तान ने कहा था हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे। एक बार बोला था कि हम अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों को जम्मू कश्मीर में नहीं आने देंगे। अगले दिन बाल ठाकरे ने मुंबई में कहा अगर अमरनाथ यात्रा 1 इंच भी रोकी गई तो हज को जाने वाली मुंबई से एक फ्लाइट एक बार 1 इंच नहीं बढ़ सकती है। उड़ने का तो सपना छोड़ दे। क्या रुकी अमरनाथ यात्रा? ये ऐसे हमारे नेता भी समाप्त नहीं हुए हैं। पाकिस्तान भूल जाता है कि हमारे देश के सैनिक जब सीमा पर शहीद होके आते हैं और उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे एक भी गोली किसी सैनिक के कभी नहीं मिलती है। तब वो तिरंगे में लिपटकर हमारे देश के नायक सर्वोच्च बलिदान करके जब अपने खेत खलिहान में आके एक बंदूक के साथ मूर्ति उनकी लगा दी जाती है, तब वहां गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर महिला, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसकी बहन शपथ लेती है कि जा तू तो चला गया इस देश की सीमा और आन मान और शान की और भारत माता की रक्षा के लिए। ये जो पेट में पल रहा बच्चा है, जब इसका जन्म होगा तो मैं इसे भी देश की सीमा पर शहीद होने के लिए भेज देंगे। हमारा देश वो है। सीमा हैदर को क्या नागरिकता मिल जाएगा भारत को? सीमा सचिन, अब बोलो सीमा सचिन। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में एक ही लव स्टोरी वायरल हो रहा है, सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी। जी हां, बता दें आपको, इस प्रेम कहानी में एक ट्विस्ट भी हो सकता है कि आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं सीमा जो है वो जासूस हैं, वो 5वीं तक पढ़ी हैं तो इतने फड़ातेदार इंग्लिश कैसे बोल पा रही हैं। बहुत सारे मन में लोगों के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ देश के एक बड़े वकील हैं, AP सिंह हैं, उनसे मैं बातें करूंगा। इनकी क्या राय है? सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सर, आप क्या सोचते हैं, क्या सीमा एक जासूस है? बड़े टॉप के IPS ऑफिसर हैं, DGP हैं, DIG हैं, IG हैं, उनका सोचने का काम है। उन्होंने सोचा है अगर उन्हें जासूस लगती, FIR दर्ज हुई, PC रिमांड हुआ, JC हुई, कोर्ट से बेल हुई, अब वो बेल पे। अगर उन्हें सीमा जासूस लगती तो क्या उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया? क्या पॉलीग्राफ कराया? क्या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराई? क्या साइबर क्राइम को टीम को दिए होंगे मोबाइल फ़ोन? अच्छी बात है। वीज़ा दिए, पता किया हो, अच्छी बात है। आजकल तो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मिनटों में पता चल जाता है। वो तो जेल में भी रह ली, सब कुछ हो गया। अब अगर जासूस कहा जाता है तो शायद वो गलत है। अच्छा सर, लोग जो हैं कमेंट ये कर रहे हैं, क्या कोई हिंदुस्तान का लड़का अगर पाकिस्तान चला जाता तो उसके साथ ऐसे मीडिया ट्रायल होता, उसको इतना सम्मान मिलता, क्या पाकिस्तान में उनको अच्छे से रखा जाता, सब चीज़ होता क्या जैसे कि सीमा हैदर के साथ अभी हिंदुस्तान में हो रहा है? अपनी अपनी सभ्यता है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है। भारत ही ऐसा देश है जिसमें दुनिया से सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं। दुनिया में कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इस्लामिक कंट्री कितनी आप बता दीजिए। जितनी भारत में मस्जिदें हैं उतनी दुनिया में कहीं नहीं हैं। जितने अधिक मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाले हमारे भारत में सुरक्षित हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं हैं। ये सच्चाई है। तो इसलिए भारत बड़े दिल का है, पाकिस्तान छोटा देश, छोटी सोच, छोटी मानसिकता। तभी तो वहाँ भुखमरी होने लगती है, जनरल को मारने लगता है, कभी कुछ होने लगता, कभी कुछ होने लगता। अगर वही होता तो सीमा यहाँ क्यों आती? सीमा को पता है भारत के युवक अच्छे हैं, सहृदय हैं, बड़े दिल वाले हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। क्या पाकिस्तान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका न्याय का नारा मिला? क्या पाकिस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसी को बोलते देखा गया? क्या
भारत है, हिंदुस्तान है। अभी टेलीविजन पे कुछ खबरें ऐसे चल रही हैं कि अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाता है तो 26/11 की तरह दोबारा दर्शा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। भूल जाए धमकी देने वाले ऐसे लोग। ये 26/11 हुआ था तब कौन सी सरकार थी? आज इस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री मोदी है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह है और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं। भूल जाए वो सपना 26/11 करने का। अब सर्जिकल स्ट्राइक का ध्यान रखें। किस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हो गई? जिस दिन रात में मोदी जी का मन हो गया ना कि आज रात को टहलना है और आज रात को अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ बैठ के बैठक करनी है, उसी दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होगा, हिंदुस्तान का होगा, भारत का होगा। ये 26/11 के सपने देखने वाले भूल जाएं। शिवसेना के बाल ठाकरे जी बेशक नहीं रहे, लेकिन आज भी महाराष्ट्र वही है, छत्रपति शिवाजी का, जिसमें जब पाकिस्तान ने कहा था हम अमरनाथ यात्रा नहीं होने देंगे, एक बार बोला था कि हम अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों को जम्मू कश्मीर में नहीं आने देंगे। अगले दिन बाल ठाकरे ने मुंबई में कहा अगर अमरनाथ यात्रा 1 इंच भी रोकी गई तो हज को जाने वाली मुंबई से एक फ्लाइट एक बार 1 इंच नहीं बढ़ सकती है। उड़ने का तो सपना छोड़ दे। क्या रुकी अमरनाथ यात्रा? ये ऐसे हमारे नेता भी समाप्त नहीं हुए हैं। ये देश कागज पे खिंची हुई लकीरें नहीं है। ये देश 150 करोड़ लोगों को जिंदगी के साथ जीता है। ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां के शहीदों का सर्वोच्च बलिदान के आधार पर जीता है। पाकिस्तान भूल जाता है कि हमारे देश के सैनिक जब सीमा पर शहीद होके आते हैं और उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे एक भी गोली किसी सैनिक के कभी नहीं मिलती है। तब वो तिरंगे में लिपटकर हमारे देश के नायक सर्वोच्च बलिदान करके जब अपने खेत खलिहान में आके एक बंदूक के साथ मूर्ति उनकी लगा दी जाती है, तब वहां गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर महिला, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसकी बहन शपथ लेती है कि जा तू तो चला गया इस देश की सीमा और आन मान और शान की और भारत माता की रक्षा के लिए। ये जो पेट में पल रहा बच्चा है, जब इसका जन्म होगा तो मैं इसे भी देश की सीमा पर शहीद होने के लिए भेज देंगे। हमारा देश वो है। ये राष्ट्रीय ध्वज तब लहराता है, ये संसद भवन, लोकसभा, विधानसभा में हवा से नहीं लहराता है राष्ट्रीय ध्वज। तुम सोचते हो हवा से लहरा रहा है। ये हमारे शहीदों के त्याग, बलिदान, तपस्या, उनकी मेहनत, उनके सर्वोच्च बलिदान की वजह से लहरा रहा है। ये भूल जाएं इस तरह से ऐसी बात करना, ऐसी सोचना। समय बदल चुका है। कभी समय था भारत का जब देश के माननीय मुख्यमंत्री गुजरात को वीजा नहीं मिलता था। आज वही मुख्यमंत्री गुजरात देश के प्रधानमंत्री के रूप में उसी अमेरिका में जाता है तो खड़े होकर स्वागत किया जाता है और कहा जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं, यू आर मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। आप दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित और पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के देशों के राष्ट्रपति पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, आदर देते हैं। अच्छा सर, सीमा हैदर जो हैं उनके आए हुए बहुत टाइम हो गया। अब क्या पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हमारी बेइज्जती हो रहा है क्योंकि हिंदू में इतना स्वागत हो रहा है और उनका इज्जत हो रहा है तो उन्हें बेइज्जती फील हो रहा है, तो इसको लेकर वो लोग कह रहे हैं कि वापस भेज दो? पागल हैं वो। अगर किसी की बेटी का सम्मान होता है, हमारी संस्कृति तो खुश है। हमारी बहन बेटी का उसकी ससुराल में सम्मान होता है, आदर होता है, हम तो गदगद हो जाते हैं। हम तो अपने दामादों को खूब बधाई देते हैं, मिठाई देते हैं, विदाई देते हैं कि हमारी बेटी की बहुत अच्छे सम्मान के साथ आदर हो रहा है। बड़ा पता नहीं कितनी पूड़ियाँ लड्डू बना के भेज देते हैं, अच्छा दलियाँ भर भर के भेज देते हैं, साड़ियों के गट्ठर भेज देते हैं, जा बेटी ससुराल में अपने बांटिए जाके, तेरी ससुराल बहुत अच्छी, भारत में ससुराल बहुत अच्छी। लेकिन उन्हें तो अच्छा नहीं लग रहा है ना कि उनकी बहन बेटियां जो है हिंदुस्तान में आ गई हैं और वो कह रही हैं कि हम प्रेम करेंगे, इन्हीं से जिएंगे मरेंगे, इन्हीं के साथ, वापस कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसको लेकर तो बौखला गए हैं। तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की जमी ऐसी है कि वो प्यार करना अब भी जानती है। पाकिस्तान की जमी ऐसी है कि अगर जिससे प्यार कर लेती उसी की हो जाती है। ये तो अच्छी बात है। बेटी अच्छे घर में जाए,
बेटी तरक्की करे। हर हमारे देश की तो सभ्यता संस्कृति है, मुझे उनके यहाँ की नहीं पता, बेटी को अपने से बड़े घर में भेजते हैं। इस देश में पिता, एक बेटी का पिता वर्षों इसलिए सूखी रोटी खाता रहता है, इसलिए भूखा रहता है, प्यासा रहता है कि अपनी बेटी की शादी में लोगों को पनीर और मिठाई खिला सके और बिसलरी का पैक पानी पिला सके। इसलिए एक पिता वर्षों तक टोटी और नल से जल कल योजना वाले हैंड पाइप से पानी पीता रहता है। हमारे देश के माता पिता तो इस तरह से हैं, ऐसे भाव वाले हैं। उनके क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा सर, वो लोग जो ये सोच रख रहे हैं पाकिस्तान वाले, उनसे लास्ट संदेश क्या देना चाहते हैं? नहीं, वो सोच बदलें, सोच से ही सब कुछ होता है। अब भी मौका है, कहें उधर से बयान आना चाहिए कि वो बेटी है, गई है, सुरक्षा के साथ रहे, और कहें कि मोदी जी के शासनकाल में जैसे और मुस्लिम धर्म के लोग सुरक्षित हैं, जैसे इस देश में ट्रिपल तलाक के द्वारा मोदी जी ने तलाक का, महिलाओं का, परेशानियों का, उनके जीवन और भविष्य को, खतरे को खत्म करके उनको सुरक्षित और संरक्षण किया है, ऐसा ही यहाँ होना चाहिए, ऐसा ही बदलाव आना चाहिए, ऐसा ही दृश्य आना चाहिए। सर, सीमा हैदर को क्या नागरिकता मिल जाएगा भारत को? सीमा सचिन, अब बोलो, सीमा सचिन भारत की बहू है, सचिन की पत्नी है, और यहाँ उसके बच्चे हैं। यहाँ वो भारत माता बोल रही है जय, यहाँ वंदे मातरम बोल रही है, तुलसी की पूजा कर रही है, गंगा का स्नान कर रही है, भारत की धरती पे रह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कवर हो रही है, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके साथ न्याय की विचारधारा पर चल रही है। उसके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में सर, जाते जाते अगर सचिन और सीमा ये वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे आखिरी आपका क्या संदेश रहेगा? उनका संदेश क्या, जब प्यार किया है उसको निभाएं, अल्टा पलटी बदला सट्टी ना करें, पाश्चात्य सभ्यता की हवा में ना बहें, वेस्टर्न कल्चर का रिवाज ना लाएं। हमारे देश की एसडीएम साहिबा का तो एक केस हो गया, और ऐसे केस ना बनाएं जहां जिसकी हो गई, जिसको दिल दे दिया, जिसके साथ साथ फेरे ले लिए, अरे जिसके साथ माथे का सिंदूर लगा लिया, माथे की बिंदिया लगा ली, हाथ में चूड़ियां पहन ली, मंगलसूत्र पहन लिया और पैर के बिछुए पहन लिए और 7 फेरे ले लिए अग्नि के, उसको निभा दें। इस जिंदगी में हमारे यहाँ डोली आती है, अर्थी उठ के जाती है, बीच में डोलियां अल्टा पलटी ना करें, ऊंचा बड़ा ना देखें, जैसा है सचिन उसको जीवन भर स्वीकार करें। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपने सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।